हेलो फ्रेंड, मैं सुधा सिंह। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है माँ प्रकृति। इस टाइम पे मैं कुछ बीमार पड़ गई थी, कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, बुखार था और चारों तरफ उस टाइम बहुत अपने खो रहे थे, बहुत लोग अपने हमको छोड़ के जा रहे थे। तो उस टाइम एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो है ऑक्सीजन की कमी, और ना कहीं पे ऑक्सीजन मिल रहा था, ना बेड मिल रहे थे। बहुत दिक्कतें हो रही थी उस टाइम पे। तो उस टाइम मेरे भी दिमाग में ये बातें आई कि अगर मुझे कोई दिक्कत होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो कैसे होगा, क्या होगा। ना हॉस्पिटल में बेड है, ना ऑक्सीजन है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। और सबसे बड़ी बात यही थी कि उस टाइम पे ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। और मैं जब 3 दिन बाद बुखार से उठी और इसके बाद मैं सबने बताया इसमें योगा करना ज़रूरी है, तो मैं योगा करने के लिए अपने लॉन में आई। यहाँ पे आके मुझे इतना सुकून फील हुआ, इतना अच्छा लगा। और जहाँ कमरे में बैठे बैठे मैं पूरा दिन घुट रही थी, आके मुझे मतलब एक खुलापन यहाँ पे मिला। और मैं जब यहाँ आई, अपने पेड़ों से मिली और देखा, तो मेरे दिल में एक बात आई। मैंने कहा, माँ बस इतना ध्यान रखना कि मेरे घर में ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए, और आप मेरा हर पल साथ देना। पता नहीं लाइफ में आगे क्या होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन आप ख्याल रखना। उस टाइम पे मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, और जब मैं सही हुई तब मैंने माँ प्रकृति को देखा और उन्हें धन्यवाद करने की सोची। और एक कविता से बड़ा जरिया कुछ हो ही नहीं सकता है किसी के प्रति कुछ व्यक्त करने का। चूंकि मैं लिखती हूँ तो मेरे अंदर ये बातें आई, और मैंने माँ प्रकृति का धन्यवाद करते हुए ये पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। कि धन्यवाद माँ प्रकृति, कि धन्यवाद माँ प्रकृति, तूने हर पल संग निभाया। धन्यवाद माँ प्रकृति, तूने हर पल संग निभाया। इस कठिन घड़ी में माँ बनकर कर्तव्य निभाया। सांसें जब भी घुटती थीं, तूने हवा निर्मल चलाया। कि सांसें जब भी घुटती थीं, तूने हवा निर्मल चलाया। मैं निर्बल न पड़ जाऊं, हर पल मुझ में आस जगाया। धन्यवाद माँ प्रकृति, तूने हर पल संग निभाया। और मैं उस टाइम पे खो गई जब मैं इन पेड़ों को लाई थी। अपने हाथों से मैंने इन्हें रोपा है और मैंने खुद देखभाल इनकी की है। तो मैं उस टाइम पे खो गई कि याद मुझे आज भी है, कि याद मुझे आज भी है जब नन्हा पौधा रोपा था। छोटी छोटी डाली में तुम्हें मुस्काते देखा था। याद मुझे आज भी है जब नन्हा पौधा रोपा था, छोटी छोटी डाली में तुम्हें मुस्काते देखा था। कली जब आई थी पहली, मैं भी खुशी से झूमी थी। आप अगर कोई पेड़ लगाते हो, कहीं कुछ अनाज भी बोते हो, तो जब उसमें पहली कली आती है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। और मेरी तो खैर आदत है कि जब मेरे फूलों में कलियां आती हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ। उन्हें मैं रोज देखती हूँ कि कब ये खिलेंगे। तो मैंने वही चीज कही थी, यहाँ पे कही है कि कली जब आई थी पहली, कि कली जब आई थी पहली, मैं भी खुशी से झूमी थी। प्यार से तेरे फूलों को अपने ओंठों से चूमा था। मेरे उस अपनेपन का कर्ज तूने आज निभाया। धन्यवाद माँ प्रकृति, तूने हर पल संग निभाया। और मेरी बचपन की एक आदत है कि जब मैं कभी उदास होती हूँ, रोती हूँ, तो मैं पेड़ों के पास आके बैठती हूँ, उनसे अपनी हर बात कहती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि एक पेड़ ही ऐसे हैं जो आपकी बातें सुन तो लेंगे पर किसी से कहेंगे नहीं, हाँ आपको हल मिल जाएगा। तो ये मेरी बचपन की आदत है। तो उस चीज को भी मैंने अपने इस कविता में स्थान दिया हुआ है कि उदास जब कभी होती थी, घंटों तुझसे बतियाती थी। उदास जब कभी होती थी,
घंटों तुझसे बतियाती थी, अपने हर दर्द का माँ तुझको हाल बताती थी। गले लगाकर तुझको माँ मैं जब कभी कभी रोती थी, कि गले लगाकर तुझको माँ मैं जब कभी कभी रोती थी, मुझको बाहों में समेट कर मेरे हर दर्द तू लेती थी। और ये बात सत्य है कि आप अगर माँ प्राकृत से कुछ कहेंगे तो वो वाकई सुनती हैं। तूने माँ एक दोस्त सा हर पल मुझ में प्यार जताया, और मुझे हर चीज़ से कभी भी मुझे समस्या हुई तो मुझे रास्ता भी मिला, चाहे मेरी अंतरात्मा ने दिया या कहिए भगवान ने दिया, माता ने दिया, जो भी है। तो धन्यवाद माँ प्राकृति, तूने हर पल संग निभाया। और जो है माता रानी का धन्यवाद है, माँ प्राकृति का धन्यवाद है कि वो मेरे लॉन में है मेरा लॉन है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, फल फूल सबसे भरा हुआ है। तो आज सारी दुनिया तरस रही है पेड़ों को, ये उसी का शायद परिणाम है कि लोग पेड़ काटते हैं और उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। पर आप कहीं भी वहाँ पे जाइए जहाँ पे पेड़ पौधे हों, आपको एक सुकून सा फील होगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे अपनी कविता में स्थान दिया है कि जब ऑक्सीजन के लिए सारी दुनिया तरस रही है, आज जब ऑक्सीजन के लिए सारी दुनिया तरस रही है, कोरोना जैसी महामारी से दर दर जब भटक रही है, कि आज जब ऑक्सीजन के लिए सारी दुनिया तरस रही है, कोरोना जैसी महामारी से दर दर जहां भटक रही है, आज तेरी अहमियत को मानव जाति समझ रही है। शुक्रिया तेरा ए माँ, कि शुक्रिया तेरा ए माँ, मानव के प्रति हर फर्ज निभाया। धन्यवाद माँ प्राकृति, तूने हर पल संग निभाया। हम सबको माँ प्राकृति का धन्यवाद करना चाहिए कि जिस ऑक्सीजन के लिए इंसान 50-50 हज़ार रुपये खर्च कर रहा है, वो ऑक्सीजन माँ प्राकृति हमें फ्री में दे रही हैं। तो हमें इनकी कदर भी करनी चाहिए और इनका धन्यवाद भी करना चाहिए। हमें पेड़ पौधे लगाना भी चाहिए, चाहे गमले में ही सही, लेकिन हमें अपने घर को हरा भरा रखना चाहिए। और जो है माँ प्रकृति कभी भी आपका कोई भी चीज़ें कुछ अपने पास नहीं रखती हैं, सूद समेत वापस देती हैं। कभी फल के रूप में जो आपको स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाता है, और कभी फूल के रूप में जो आपके घर को अच्छा और सुंदर बनाता है। तो ये माँ प्रकृति का आशीर्वाद है हम सब मानव जाति को, जिसकी कदर हमें करनी चाहिए। और जो है अगर हम कदर नहीं करेंगे तो जैसे आज हम ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं, शायद हमारे बच्चे उससे भी ज़्यादा परेशान हों। हम लोग पानी तो खरीद सकते हैं पर हवा नहीं खरीद सकते हैं। एक कविता मैंने लिखी है जिसमें मैंने ये चीज़ दर्शाया है कि मानव जाति तो पानी तो खरीद सकता पर हवा कहाँ से लाएगा। और प्राकृतिक का तांडव अगर होगा तो हम पूरी मानव जाति को भुगतना होगा। तो प्लीज़ सेव प्लांट। और अगर आप सबको मेरी ये कविता पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कभी अगर मैं ठंडी में आपसे मिली तो आपको अपने लॉन के फूल से मिलाऊंगी। बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं, बहुत प्यारे प्यारे फूल होते हैं, आप लोग ज़रूर उनसे मिलिएगा। और ये माता रानी की कृपा कहिए या जो भी कहिए कि मेरे प्लांट बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू। आप सबको अगर कविता पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू। मेरी कविता अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। मैंने अपने दिल के भाव को यहाँ पे व्यक्त किया है और जो कुछ महसूस किया है माँ प्राकृत के बारे में वो सारी चीज़ें यहाँ पे व्यक्त किया है। तो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं सारी चीज़ें लिख सकूं और अच्छा इम्प्रूव कर सकूं। धन्यवाद।
ये मेरा लॉन है।